हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सचिन कुमार साहू आज आपके सामने एक अपना नया वीडियो लेके आया हूँ। टॉपिक है हमारा क्वालिटीज़ ऑफ एक्सटेंशन वर्कर। पहले हम डिस्कस करेंगे क्वालिटीज़ ऑफ एक्सटेंशन वर्कर के बारे में। पहला पॉइंट है ही मस्ट हैव रूरल बैकग्राउंड, मतलब कि जो एक्सटेंशन वर्कर होता है उसका जो बैकग्राउंड होता है वो कम से कम कृषि से बिलोंग करता हो, ठीक है, या ग्रामीण परिवार से बिलोंग करता हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो उन सिचुएशन को जानेगा, जो स्थितियां हैं या प्रॉब्लम्स है उसको जानेगा। फिर नेक्स्ट है हैव सम एक्सपीरियंसेस ऑफ वर्किंग विद रूरल पीपल। उसके पास क्या है, हैव सम एक्सपीरियंसेस, ठीक है, वर्किंग विद रूरल पीपल। उसके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसके लिए, ग्रामीण लोगों के साथ कार्य करने के लिए उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि ग्रामीण लोगों को कैसे समझा जाए, उनकी बातों को कैसे समझा जाए तथा उनको कैसे समझाया जा सके। फिर नेक्स्ट है एक्वेंटेड विद नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कल्चरल बैकग्राउंड। इसमें मतलब होता है कि जो नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स, जो समस्याएं, जो प्राकृतिक समस्याएं हैं, ठीक है, और सांस्कृतिक बैकग्राउंड, जो एक एक्सटेंशन वर्कर हो वो संस्कृति से जुड़ा हुआ हो तथा संस्कृति को मानता हो थोड़ा बहुत, ठीक है। ये नहीं कि किसी गांव में जाए कोई भी एग्जाम्पल दे के ऐसा एग्जाम्पल दे दे हिंदू मुसलमान का ही, ठीक है, कि आपके धर्म में 4 बार पूजा होती है, हिंदू धर्म में जो है कि 1 ही बार होती है या 2 बार होती है, या कोई और भी ऐसे मतलब कि अननेसेसरी एग्जाम्पल दे दे कि वहाँ पे आपस में मतभेद हो जाए। तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एडजस्टेबिलिटी इन विलेज सर्कमस्टांसेस। एडजस्टेबिलिटी इन विलेज सर्कमस्टांसेस, इसमें मतलब ये है कि विलेज सर्कमस्टांसेस मतलब कि जो गांव की जो स्थिति है उसके बारे में भी जानता हो, ठीक है। और साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, इसका मतलब ये है कि किसान वो एक्सटेंशन वर्कर को जो प्रसार कार्य करता है अपने सब्जेक्ट के बारे में पूर्ण ज्ञान हो, ठीक है, या साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ओके। गिव करेक्ट रिप्लाइज, गिव द करेक्ट रिप्लाइज ऑफ एनी क्वेश्चन आस्क्ड बाय विलेजर्स। अगर जो गांव के लोग होते हैं अगर वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर उसी टाइम पे देना है, ना कि बाद में, ठीक है। किसानों को क्या करना है, उसी टाइम पे आंसर देना है उनके क्वेश्चन का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हॉनेस्ट, ईमानदार होना चाहिए, सिंसियर, ईमानदार होना चाहिए, हार्ड वर्किंग, जो है कि मेहनती होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, मतलब कि बुद्धिमत्ता हो, या बुद्धि मतलब क्या बोलते हैं कि ज़्यादा इंटेलिजेंस होना चाहिए, ठीक है, या ज़्यादा बुद्धिमान होना चाहिए। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड जजमेंट, गुड जजमेंट, गुड जजमेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि मतलब कि एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, खुद के अंदर कि हाँ हम ये कार्य कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है गुड जजमेंट, मतलब गुड जजमेंट का मतलब होता है कि अच्छा डिसीजन देने वाला, ठीक है। अब बाढ़ आ गई है, ठीक है, गाँव में, जैसे एग्जांपल लेते हैं, गांव में बाढ़ आ गई है। अब वो कह रहा है कि इसी में जो तैर के निकल जाओ, कोई संसाधन नहीं है उसके पास, तो क्या करेंगे, या गुड जजमेंट है, नहीं है। फिर है सिंसियर वर्कर नॉट अ शो ऑफ। सिंसियर वर्कर का मतलब है कि इसमें नॉट अ शो ऑफ, इसमें इसका मतलब ये होता है, सिंसियर वर्कर का मतलब है कि ईमानदार पूर्वक अपना कार्य करता हो, शो ऑफ करने वाला ना हो, कि ऑफिस में आराम से बैठा है या कोई किसान के पास गया तो वहाँ बस केवल ऐसे ही हाव भाव करके कुछ भी मतलब शो ऑफ कर दिया, कुछ भी मतलब बता दिया, एग्जैक्ट जो है कि आइडिया या एग्जैक्ट जो है कि तकनीक नहीं बता पा रहा है वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऑलवेज सर्च आउट न्यू मेथड, हमेशा जो है नई विधि, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में वो सर्च करता रहे या कुछ ना कुछ जो है कि दिमाग में उसके चलता रहे, ठीक है। सिंपैथेटिक नेचर। फिर है बर्निंग एंथुजियाज्म, मतलब कि जो उत्साह होता है, मतलब कि ऐसे कह सकते हैं बर्निंग डिजायरेबल चेंज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, या बर्निंग एंथुजियाज्म। इसमें मतलब होता है कि बर्निंग नॉलेज, ठीक है, मतलब कि एक्स्ट्रा नॉलेज, बर्निंग डिजायर ऑफ नॉलेज, मतलब कि नए ज्ञान को जानने की इच्छा होनी चाहिए उसके अंतर्गत, ठीक है। फिर विजन टू फ्रेम फ्रॉम फॉर फ्यूचर, मतलब कि जो उसको मतलब कि फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्लान के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम तैयार करे, ठीक है, या ऐसा एक विजन तैयार करे जिससे आने वाली पीढ़ी या फिर आने वाले समय में
उसके लिए और तथा उसके गांव के जो आसपास के लोग हैं उसके लिए, जो उसके मतलब कि उसके जो किसान है उसको तथा समझ में आ सके वो सारी चीज़ें, तथा उसके लाभदायक भी हो। फिर नेक्स्ट है रिसोर्सफुल एनफ टू सेटिस्फाई द विलेज नीड। ठीक है, रिसोर्सफुल एनफ टू सेटिस्फाई द विलेज नीड, जो गांव की आवश्यकता के जो संसाधन हैं वो पर्याप्त हों तथा सेटिस्फाई हों। ठीक है, अगर हमारे पास कोई संसाधन है, ठीक है, अगर किसानों को कोई चीज़ बता रहे हैं, ठीक है, फिर उसमें अगर हम उनको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, अपनी बातों से उनको आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है, या हम उनको समझा पा रहे हैं, तो वो क्या होता है, सेटिस्फेक्शन होता है। फिर नेक्स्ट है कूल टेम्परेचर, ऐसा ना हो कि काफ़ी एग्रेसिव हो, गुस्से वाला हो। फिर सेल्फिश नेचर हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लिसन टू अदर, रेस्पेक्ट देयर ओपिनियन। अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, मान लो कोई संगोष्ठी हो रही है, ठीक है, या कोई मीटिंग हो रही है, अगर उसमें कोई किसान जो है कोई अपना ओपिनियन देता है या अपने राय रखता है या अपने विचार रखता है, ठीक है, तो उसमें क्या करता है कि उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। रेस्पेक्ट देयर ओपिनियन, मतलब उसकी जो ओपिनियन है, उसके जो विचार है, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। फिर है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। एक जो है कि क्या बोलते हैं, जो एक्सटेंशन वर्कर है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब कि सादा जीवन उच्च विचार होना चाहिए। मेक यूज ऑफ आइडियो विजुअल एड, मेक यूज ऑफ आइडियो विजुअल एड। आइडियो विजुअल एड का मतलब है कि जैसे कि अगर 25 लोग हैं वहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, हमें किसी चीज़ को संबोधित करना है, मान लो ये मार्कर के बारे में किसी एक्सटेंशन वर्कर को बताना है, ठीक है, संबोधित करना है, तो कैसे करेगा, 20-25 लोग हैं तो आराम से एक जो है कि व्यक्ति बता सकता है। ठीक है, अगर मोर देन 30 पीपल हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि बताना मुश्किल हो जाता है थोड़ा, तो उसके लिए क्या चाहिए, आइडियो विजुअल ऐड। या तो वहाँ पे आइडियो के लिए, या फिर आपके पास टेप रिकॉर्डर होना चाहिए, ठीक है, या फिर माइक होना चाहिए, और विजुअल में कोई पोस्टर है, चार्ट है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, फिर फ्रेंडली एंड स्पीक स्लोली, मतलब कि जो उसका नेचर होना चाहिए काफ़ी फ्रेंडली होना चाहिए, लोगों के साथ में फ्रेंडली होना चाहिए। ये नहीं कि उसके अंदर ब्यूरोक्रेटिक हो या फिर मतलब कैसे हैं कि नौकरशाही हो, वो नहीं होना चाहिए। फिर स्लोली, मतलब कि ऐसे कहते हैं ना कि कोई आप किसी को बात समझाते हैं तो इतनी तेज़ी से कह देते हैं वो बात कि उसको वो बात अच्छी होते हुए भी वो बात बुरी लग जाती है। तो वही यहाँ पे है कि फ्रेंडली एंड स्पीक स्लोली। अब इतना भी स्लोली ना बोलो कि उसको समझ में ही ना आए। फिर नेक्स्ट है ऑलवेज बी इन सर्च ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड टेक्निक, मतलब कि हमेशा जो है कि एक नया ज्ञान तथा नई तकनीक सोचते रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे था ये विजन टू फ्रेम फॉर फ्यूचर प्लान, मतलब फ्यूचर प्लान के लिए कोई एक फ्रेम तैयार करना। फिर है रीड अवेलेबल लिटरेचर्स, मतलब कि जो उसके पास वो लिटरेचर अवेलेबल हैं उसको क्या करना चाहिए, उसको पढ़ते रहना चाहिए। देखो लिटरेचर है, मैगजीन्स है, और ठीक है, जैसे कुरुक्षेत्र हो गई, योजना हो गई, बहुत और भी बहुत सारी मैगजीन्स है, जिसमें क्या होता है कि जो करंटली न्यूज़ होती है, जो हमारे देश विदेश में चल रहा होता है ना एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो वो सारी चीज़ें हमें मालूम होती रहती हैं। फिर अप्रोच सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, अप्रोच का मतलब होता है यहाँ पे कि वो संपर्क, ठीक है, संपर्क। अभी ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि संपर्क कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अप्रोच, ठीक है। फिर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है कि SMS भी हो सकता है, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, ये जो होते हैं कृषि विज्ञान केंद्र में होते हैं, ठीक है। और कृषि विज्ञान केंद्र से याद आ गया, क्या आपको पता है कि KVK की स्थापना कब हुई थी, 1974 में, और इस टाइम पे कितने KVK हैं, 721 पहले थे, अब जो है 22 हो गए हैं, ठीक है, अब जो है 722 हो गए हैं। फिर नेक्स्ट है अप टू डेट आइडियाज़ एंड न्यू वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। अप टू डेट मतलब कि अगर कोई किसान है, ठीक है, जैसे कि धान की वैरायटी लगा रहा है, तो धान के बारे में सेम प्रॉब्लम, सेम पानी है, सेम खाद वगैरह, डोज वगैरह सभी कुछ देनी होती है, सेम चीज़ें हैं, लेकिन उसको किस प्रकार से बताने का एक तरीका होता है, ठीक है। वही इसमें अप टू डेट आइडिया, अपने विचारों को क्या करना है कि अप टू डेट करते रहना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है न्यू वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, उसी में क्या है कि नए तरीके से उसकी समस्याओं को समाधान करना है। फिर मोटिवेट द पीपल, जो लोग होते हैं, किसान है, फार्मर्स हैं, उनको मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है।
फिर हेल्थी होना चाहिए। जो एक्सटेंशन वर्कर होता है उसको स्वस्थ होना चाहिए। कहते हैं कि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ मस्तिष्क का दिमाग होता है, मतलब ऐसा कहते हैं कि अगर स्वस्थ व्यक्ति है तभी वो दूसरों को स्वस्थ रख सकता है। और रिलीजियस आउटलुक का मतलब होता है कि यहाँ धार्मिक जो है दृष्टिकोण होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। फिर है कोऑपरेशन इन नेचर, सहयोग की भावना होनी चाहिए। फिर है फॉर साइटेडनेस, इसका मतलब होता है दूरदृष्टि या दूरदर्शिता, ठीक है, कि किसी भी कार्यक्रम को या किसी भी प्रोग्राम को या अपने चलाने वाले प्रोग्राम को या आने वाले समय को देखकर उसको दूरदर्शिता होनी चाहिए, ठीक है, कि कैसे हम अपने प्रोग्राम को और आगे तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसी की तरह की ये हमारा पूरा टॉपिक है आज का, क्वालिटी ऑफ एक्सटेंशन वर्कर। आज हम आपको अपना इतना ही बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।